मैं एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कह सकता हूं कि इस देश का जो नेतृत्व हमारे देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र भाई मोदी और देश के ओजस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी जो कर रहे हैं, उससे बेहतर और श्रेष्ठ इस देश का नेतृत्व नहीं हो सकता। विपक्ष चाहे कितने भी आरोप लगाए, हमारे पास नेतृत्व तो बलवान है ही, हमारे पास नेता भी हैं। अगर मैं नेताओं का नाम गिनाऊं तो लाइन लग जाएगी। वर्तमान में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मान्य सीपी जोशी साहब, प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ साहब और सम्मान्य गजेंद्र सिंह जी जो हमारे केंद्र के मंत्री हैं, सम्मान्य अर्जुन राम मेघवाल जी जो हमारे केंद्र में कानून मंत्री हैं। मतलब कुल मिला के हमारे पास नेताओं की कोई कमी नहीं। और जहां नीति का सवाल आता है, मैं एक बात पूरे विश्वास के साथ और छाती ठोक के कह सकता हूं कि हमारे देश का दुर्भाग्य है, और मैं ये कह सकता हूं कि राजस्थान का दुर्भाग्य है कि हमने राजस्थान के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व राजस्थान की ओजस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया ने किया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उनका नेतृत्व इतना सख्त और तारीफे काबिल था कि उनके कार्यकाल में कहीं विरोध देखने के लिए मैं ये कह सकता हूं कि 10 साल वो मुख्यमंत्री रहे। 10 साल ना तो किसी मंत्री ने उनका विरोध किया, ना ही किसी सांसद ने उनका विरोध किया, न किसी कार्यकर्ता ने उनका विरोध किया। और अधिकारियों में एक भय था कि अगर माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी को मालूम पड़ गया अगर काम नहीं किया तो उसके परिणाम बुरे होंगे। तो कांग्रेस का ये आरोप न नेता है, न नीति है, न नेतृत्व है, ये पूरी तरह से बेबुनियादी और निराधार है। और मैं एक बात और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में 25 सालों तक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और सम्मानीय अमित शाह जी का राज देश के अंदर कोई दुनिया की ताकत नहीं हिला सकती। उन्होंने जो देश को दिया है, जो देश को मान और सम्मान मिला है, वो आज तक किसी ने कल्पना नहीं की। G20 देशों के प्रधानमंत्रियों ने जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री के पांव तक छूकर आशीर्वाद लिया, ये देश में पहली बार देखने को मिला। और अगर मैं बात करूं यूक्रेन और रूस के युद्ध की, इस ट्राइबल बेल्ट एरिया से हजारों की संख्या में बच्चे यूक्रेन में पढ़ते थे, और जब उनके माँ बाप बड़े चिंतित थे, जब युद्ध चाल प्रारंभ हो गया था और वो दुआएं कर रहे थे भगवान से कि हमारे बच्चे सुरक्षित आए। क्योंकि इस पूरी घटना में मैं बच्चों के माता पिता और बच्चों से मोबाइल से जुड़ा हुआ था, उनका दुख दर्द इंसान देख नहीं सकता। और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री और सम्मानीय नरेंद्र भाई मोदी ने इसका जिस तरह से सामना किया, देश का जिस तरह से मान और सम्मान बढ़ाया, इसके लिए कहने के लिए कोई शब्द नहीं। 40,000 जो हमारे बच्चे हिंदुस्तान के यूक्रेन में पढ़ते थे, सारे बच्चे सुरक्षित लाकर अपने घरों पर उनके माता पिता के पास पहुंचाने की ताकत और ऊर्जा किसी के पास थी, तो इस देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ने यह साबित करके दिखाया। अनेकों प्रकार के काम पहले चीन और पाकिस्तान हमें रोज डराता था। क्या आपने चीन और पाकिस्तान को कभी भारत को डराते हुए अब देखा? मोदी जी के आने के बाद मोदी जी ने एक ही बात कही कि आप हमारे एक सैनिक मारोगे, हम तुम्हारे 10 सैनिकों को मारेंगे। और पहली बार ही ऐसा झटका दिया, सर्जिकल स्ट्राइक, घर में जाकर दुश्मनों का नाश करने की अगर किसी ने हिम्मत की तो देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र भाई मोदी ने की। आतंकवाद का बोलबाला, पूरे देश में आतंकवाद छाया हुआ था, लोग भयभीत थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे, और यहां तक कि लोग तीर्थों पे जाने से डरते थे। देश के ओजस्वी गृह मंत्री ने देश के अंदर जो शांति का संदेश दिया, जो आतंकवाद को जड़ से समाप्त किया, क्या देश का व्यक्ति कभी उनको भूल सकता है? कभी नहीं। और आज
जब हमारे परिवार के लोग तीर्थों पे जाते हैं तो हम बड़े ढोल बजाकर उनको विदा करने की जगह उनको बड़े आराम से घर से विदा करते हैं और वह सकुशल हमारे घर पहुंचते हैं वापस। किसने किया ये सब कुछ चमत्कार? हमारे राम मंदिर, जिसको 500 साल से देश का हर एक व्यक्ति, हमारे बुजुर्ग जो राम मंदिर को बनते हुए देखने का एक सपना देखते थे, वो सपना उनका पूरा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, आज उनकी पीढ़ियां ये देख रही है कि राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। और ऐसा राम मंदिर जिसमें साक्षात्कार भगवान राम बैठे हैं, ये काम अगर किसी ने किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया। हमने देखा कि कोविड ने हमें मारने की पूरी तैयारी कर दी थी। इस देश को सुरक्षित, अगर जनता को अगर किसी ने सुरक्षित रखा, वैक्सीन बनाया, पहली बार 6 महीने के अंदर वैक्सीन बनकर तैयार हुआ और केवल हमारे देश के लोगों को ही मुफ्त में नहीं लगाया, विदेशों में भी मुफ्त में देकर एक देश का नाम रोशन किया। ये काम हमारे वैज्ञानिकों के माध्यम से हुआ। और अभी हमने लेटेस्ट देखा था कि चांद पर झंडा फहराने की ताकत किसी ने देश में दिखाई तो नरेंद्र भाई मोदी ने दिखाई। सारा देश इस बात को लोहा मानता है। गरीब को घर दिया, गरीब को बिजली दी, गरीब को पानी, घर घर नल पहुंचाए, गरीब को शौचालय बनाकर दिए, गरीब को शिक्षा उपलब्ध कराई, गरीब को रोजगार उपलब्ध कराए, गरीब को सुरक्षा उपलब्ध कराई, तो देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र भाई मोदी ने की पहुंचाई। इतने सारे काम, आज देश विकास की उस गति से चल रहा है। आने वाला समय मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ कह सकता हूं कि ये देश निश्चित रूप से विश्व गुरु बनेगा। हम सबको, क्योंकि जिस देश के में रहने वाले व्यक्तियों ने कभी ये सोचा नहीं था कि स्वच्छता का इतना बड़ा रोल देश के प्रधानमंत्री लाल किले से देश के व्यक्तियों को कहेंगे। और इतना बड़ा विभाग, डिपार्टमेंट स्वच्छ भारत मिशन का किसी ने बनाया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने बनाया। और आज पूरे देश के लिए प्रेरणादायक हो गया। देश के अंदर चारों तरफ नेशनल हाईवे, 4 लाइन, 6 लाइन और तो और वंदे मातरम ट्रेन को भी चलाकर लोगों को जो सुविधाएं उपलब्ध कराई, वो कोई नहीं कर सकता, वो देश का यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र भाई मोदी कर सकते हैं। मैं निश्चित रूप से एक बात पूरे विश्वास के साथ कर सकता हूं, पिछले रात में हमने देखा था तारों में करंट नहीं, नलों में पानी नहीं, ऑफिसों में बाबू नहीं, कलेक्टरों में अधिकारी नहीं, लेकिन ये सब कुछ समस्याओं का समाधान अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए आप अपना मूल्य वोट भारतीय जनता पार्टी को देकर देश को सुरक्षित बनाए, देश को समृद्ध और मजबूत बनाए, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए अपने मत का उपयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद।